तो आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एक्सरसाइज 2.2। ठीक ना, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं हम आज करेंगे। ठीक ना, अगर इसके पहले आप जो सेकंड वीडियो है अगर आप नहीं देखें तो आप उसको जरूर देखिएगा। उसमें सारे जितने फार्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स का, ट्रिग्नोमेट्रिक का सारे फार्मूले वहां बताए हैं। ठीक ना, तो आप पहले फार्मूला लिख लीजिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज शुरू करें। ठीक ना, तो अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सेकंड वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले इसको आप देख लीजिए, फिर आप यहाँ पे देखिए। ठीक ना, चलिए अच्छा वीडियो को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या दिया गया है, 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक ना, वैसे अगर सिंपल अगर देखेंगे तो आपको लिखे हैं तो ये फार्मूला किसका बनता है, साइन 3x का ही तो फार्मूला है। ठीक ना, इसको हम क्या करना है, हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। ठीक ना, तो कैसे हम इसमें लेंगे ये बात समझते हैं। ठीक ना, साइन 3x का है तो हम इसमें हमारे पास अगर हम इसको देखो, चाहे आप LHS इक्वल टू RHS दिखाओ, चाहे RHS इक्वल टू LHS दिखाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध करना है तो चाहे LHS ले लो, आप RHS दिखा दो, चाहे आप RHS ले लो, LHS दिखा दो, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक ना, अच्छा यहाँ पे तो हम कैसे समझे, कौन सा ले, कौन सा आसान पड़ेगा हमको। ठीक ना, तो जहां पे आपको बड़ा दिखे, जो टर्म्स आपका बड़ा दिखे, चाहे लेफ्ट हैंड बाय चाहे राइट हैंड, उसी को आप ले लो। ठीक ना, से बड़ा है तो इसको ले लो, छोटा लोगे तो दिक्कत होती है। ठीक ना, इसलिए बड़ा आप ले लो, बड़े वाले को आप क्या है छोटे वाले से सिद्ध करो। ठीक ना, ऐसा कुछ नियम नहीं है। ठीक ना, हम यहाँ समझ लेते हैं जो बड़ा पार्ट है उसी को हम लोग ले लेते हैं और फिर छोटे वाले पार्ट को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक ना, तो यहाँ हम लोग सिंपल से क्या करते हैं, RHS लेते हैं। किसको लेते हैं, RHS को। ठीक ना, RHS लेते हैं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक ना, और यहाँ लेते हैं माना x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक ना, अच्छा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर जाएगा तो साइन इनवर्स बनेगा और यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक ना, अगर यहाँ जब आप पुट करते हो तो साइन इनवर्स और यहाँ पे क्या क्या आएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन, यहाँ पर रखने क्या हो जाएगा क्यूब थीटा। और ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 3 थीटा का। किसका, साइन 3 थीटा का। और यहाँ से साइन कटेगा, क्या बचेगा हमारे पास 3 थीटा। और आप देख रहे हैं थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, साइन इनवर्स x है, तो हमारे पास LHS आ चुका, मतलब ये क्या हो गया है, प्रूफ हो चुका है। ठीक ना, तो LHS लेके सिंपल से क्या करते हैं, आप RHS को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपके सामने जो दिया गया है आप देख सकते हैं, एक इसका फॉर्मूला है cos 3x का फॉर्मूला है। ठीक ना, आप नोट्स में बनाते हैं, सारे क्वेश्चंस को करते रहिएगा साथ में। ठीक ना, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक करके आप भी ट्राई कर लिया करो। ठीक ना, लेकिन साथ में सारी चीजें आप करो। ठीक नहीं, अभी नहीं बाद में आप करो। ठीक ना, नोट्स भी आप साथ में ही बनाओ। मैं एक बार नहीं बार बार यही बताता हूँ हर वीडियो में कि आप नोट्स भी साथ में बनाते चलिए। ठीक ना, अच्छा यहाँ किसका cos 3x का फॉर्मूला आपको लिया, फिर यहाँ पे क्या ले लीजिए आप, RHS ले लीजिए। ठीक ना, अब फिर RHS लेंगे तो हमारे पास क्या है जी, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक ना, ये तो हम फॉर्मूला लिखे भी हैं वैसे, तो मान लेते हैं कि माना x इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक ना, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos इनवर्स x हो जाएगी। ठीक ना, अब जब यहाँ पे आप पुट करोगे तो cos इनवर्स क्या बनेगा 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos क्यूब थीटा और माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, और ये फॉर्मूला किसका होता है, सब सेकंड वीडियो में है। ये फॉर्मूला किसका है, cos 3 थीटा का है। किसका है, cos 3 थीटा का है। तो यहाँ पे हमारे पास cos 3 थीटा आएगा और cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा बचेगा और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, cos इनवर्स x है और यही तो हमारे पास क्या है, LHS है। ठीक है जी, देखिए तो ध्यान नहीं रखिए, देखिए जैसे मान लीजिए आपको काट, देखिए जैसे cos इनवर्स है ना, जिसके अंदर भी क्या होना चाहिए cos इनवर्स। अगर यहाँ मान लीजिए sin थीटा का फॉर्मूला आप अप्लाई कर देते हैं, मतलब कुछ भी सिंपल सी बात है, अगर आप अलग रखो तो कटेगा नहीं, सिंपल सी बात है ना। तो जो बाहर इनवर्स है वही आप अंदर बनाने का प्रयास करेंगे, तभी कटेगा और तभी आंसर आएगा। ठीक ना, वैसे भी सिंपल सा cos थीटा का फॉर्मूला भी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दिया गया है। देखिए यहाँ पर अगर पुरानी बुक रखे होंगे तो कुछ क्वेश्चन उसमें एक्स्ट्रा भी होंगे। ठीक ना, नए बुक में, ये नए बुक के माध्यम से, ठीक, मतलब जो इस साल थोड़े सिलेबस जो रिड्यूस हुआ था, मतलब
यूपी बोर्ड के, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री चाहे मैथ में, ठीक ना। तो यहाँ पे सिलेबस कुछ रिड्यूस किया गया, कुछ काटा गया था, ठीक ना। तो हटाने के बाद जो बचा है वही हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक ना। मतलब जो नई बुक है, नई बुक के हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक ना। पुरानी बुक के अनुसार नहीं कर रहे हैं। उसमें जो भी क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन सारे वहां भी मिलेंगे, पुरानी बुक में मिलेंगे, बस वहां पे कुछ क्वेश्चन कटे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे नई, मतलब ये सही है, ठीक ना। जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं सब हमारे मतलब बोर्ड में है, सिलेबस में है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, तो हमको क्या करना है, सरलतम रूप में क्या करना है, परिवर्तित, यहाँ पे नहीं करना है, इसको सरलतम रूप में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक ना। यहाँ पे दिया है tan इनवर्स रूट में 1 + x² - 1 अपॉन x, और कहा है x की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, और क्या, अगर x की वैल्यू हम 0 ले लेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे, कुछ भी बटेगा 0 है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब परिभाषित ही नहीं होता। मतलब x = 0 पर जो आपके पास एक फंक्शन है, ये जो फलन आप देख रहे हैं, ये परिभाषित ही नहीं होगा। और जब परिभाषित ही नहीं होगा तो क्या उसकी हम बात कर सकते हैं क्या, सोल्यूशन की। मतलब परिभाषित ही नहीं तो क्या मतलब उसका, ठीक ना। तो परिभाषित कहा नहीं, x = 0 पर, इसलिए x का मान 0 हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो tan इनवर्स आपको दिया गया है रूट में 1 + x² और -1 अपॉन x है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि कैसे इसको हम सॉल्व करें, ठीक ना। अब यहाँ x = sin थीटा cos tan, जो भी मानना है मानेंगे तो, ठीक ना। लेकिन अब इसको देखिए मानना जरूरी तो नहीं, आप कोई भी मान लो, बस आना भी तो चाहिए ना। जैसे अगर 1+, अगर x = sin थीटा आप मान लो, सोच लो, तो 1 + sin² थीटा कुछ बनता है क्या। अगर cos लो तो 1 + cos² नहीं बनेगा। अगर tan ले तो 1 + tan² थीटा = क्या होता है, sec² थीटा होता है। मतलब यहाँ पे बन जाएगा कि sec² थीटा = हमारे पास क्या होता है, sec² थीटा = 1 + tan² थीटा होता है। मतलब यहाँ पे हम मान सकते हैं कि माना x = क्या, tan थीटा ले सकते हैं, ठीक है। तो थीटा = यहाँ पे क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x बनेगा। यहाँ देखिए सोचने का तरीका अलग है, ठीक ना। आप अभी देखिए जैसे यहाँ पे रखेंगे तो 1 + यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan² थीटा और -1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो tan इनवर्स, अच्छा ये क्या बन गया, रूट में sec² थीटा बनेगा और -1 अपॉन tan थीटा बनेगा, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर अगर देखो तो क्या करते, इसमें यहाँ पे आएगा sec, क्या हो गया ये sec थीटा -1 अपॉन यहाँ पे क्या बन गया, tan थीटा बन गया, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे इसको हम साइन और कॉस में क्या करो, ब्रेक कर दो, तो 1 अपॉन cos थीटा और -1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे क्या, cos थीटा हो जाएगा, ठीक है जी। साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। अगर हम यहीं पे इसकी बात करें सोल्यूशन यहाँ पे, ठीक है जी, तो यहाँ हमारे पास क्या बना, यहाँ हमारे पास बना tan इनवर्स। tan इनवर्स यहाँ पे देखिए जब इसका अल्लाह से लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 1 - cos थीटा बटे क्या हो जाएगा, cos थीटा, और यहाँ sin थीटा बटे क्या हो जाएगा, cos थीटा, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ cos से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, tan इनवर्स 1 - cos थीटा और बटे क्या हो जाएगा, sin थीटा, ठीक है जी। अब यहाँ हमें क्या करना है, 1 - cos थीटा क्या करना है, हटाना है, ठीक ना। तो कैसे हटाएंगे, अब देखिए आपको फॉर्मूला हमने बताया था, यहाँ पे देखिए अगर 1 - अगर मान लीजिए आपके पास अगर 1 - cos2 थीटा होता है, तो cos2 थीटा = हम लोग क्या रखते हैं ना, cos2 थीटा = रखेंगे हम लोग 1 - sin² थीटा, ठीक है। अगर यही 1 + cos2 थीटा होता, मतलब यहाँ पे 1 हटाना है, तब यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते 2 cos² थीटा -1। देखिए अगर 1 + cos2 थीटा होता, ठीक ना, तो 1 हटाने के लिए 1 माइनस होता है, 1 हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। अगर प्लस में होता 1 + cos2 थीटा होता तो किसका इस्तेमाल करते हैं, 2 cos² थीटा -1 का, ठीक ना। हमको 1 क्या करना है, सेपरेट करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है ना, अगर हम यहाँ पे cos थीटा लिखना चाहें, ठीक ना, तो क्या लिखेंगे, 1 - 2 sin² और यहाँ पे थीटा/2, भाई 2 से डिवाइड किए तो भी थीटा है, और थीटा में 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, थीटा/2
2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं क्या, एक फॉर्मूला हमारे पास sin 2 थीटा का था, तो थीटा में अगर ले जाए तो 2 sin क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। ठीक है जी भाई, sin 2 थीटा फॉर्मूला क्या था 2 sin थीटा cos थीटा, लेकिन यहाँ sin थीटा का है तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर अगर देखें तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और थीटा बाई 2। ठीक है जी। और बटे हमारे पास यहाँ को 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर एक स्टेप और देखा जाए, यहाँ पे इस ब्रैकेट अगर ओपन किया जाए तो ओपन करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा 1 माइनस माइनस 1 और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटे हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो 1 क्या हो जाएगा, इसका 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हटाते हैं। ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूले सारे आप लिखाए हैं आपको। ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा tan इनवर्स क्या बचेगा 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे क्या बचेगा 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 बचेगा। ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 और बटे यहाँ पे cos थीटा बाई 2। ये क्या साइन अपॉन cos है तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या tan थीटा बाई 2। tan से tan कैंसिल हो गया, यहाँ हमारे पास बचा क्या थीटा बाई 2 और 1 बाई थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x है, तो इसको हम सरलतम रूप में लिख सकते हैं, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्या 1/2 tan इनवर्स x आएगा। ठीक ना। तो इस तरीके से हम इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए अब हम सोचना कैसे, हम ऐसे ही सोचेंगे, एक एक वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। ठीक है। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है भाई, अगर cos पहले बताया cos से 1 प्लस cos स्क्वायर तो बनेगा ही नहीं। ठीक ना। तो आप ये देख लीजिए कि किस फॉर्म में आपका फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है। तो आप सारी चीजों को देखते रहिए, उनको क्या करें पुट करते रहिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे चेक रखते हैं तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या बनता है, क्या किसी के बराबर होता है, कोई फार्मूला होता है क्या, आप रख करके चेक करेंगे कोई फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा। एक ही यहाँ पे सोचने का तरीका है और यहाँ पे कोई और तरीका नहीं है कि आपको कोई आसान तरीका होता है। आसान तभी होगा जब आप सवाल को आप बार बार लगाएंगे और आपके रिपीटेशन में जब आएगी, आपके बार बार जब सवाल को आप लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे कौन सी वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है। ठीक है। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। अब आप इसको देख सकते हैं और ट्राई करिए सबसे आप यहाँ पर। यहाँ हमारे पास क्या दिया गया है tan इनवर्स देखिए वही जो हम लोग बात किए थे ना, अगर 1 क्या हो जाए, बात हुई थी ना क्या, अगर 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 3 थीटा तो इसका फॉर्मूला कौन सा कब इस्तेमाल करेंगे। ठीक ना। तो हम बताए थे अगर 1 प्लस, अगर यहाँ पे देखिए आप सिंपल समझ लीजिए, अगर 1 प्लस cos 2 थीटा है, ठीक है, मतलब प्लस में है, तो हम cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं 1, यहाँ पे रखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखेंगे। अगर 1 माइनस cos 2 थीटा है तो यहाँ हम लोग रखेंगे क्या, यहाँ cos थीटा इज इक्वल टू रखा जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा यहाँ पे हम लोग ऐसे कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे cos x है तो cos x को जब यहाँ पर क्या रखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। अच्छा ऐसे कैसे करते हैं इसको, देखिए cos x है ना, अगर इसको हम चाहें ऐसे लिख सकते हैं क्या cos x मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, नहीं लिख सकते x में। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 थीटा नहीं बन गया, थीटा की जगह यहाँ पे क्या x बाई 2 है, तो यहाँ पे x बाई 2 क्या करिए पुट कर दीजिए। ठीक ना। तो ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। चलिए अच्छा यहाँ हम लोग बात करते हैं, हमारे पास क्या है tan इनवर्स, हमारे पास यहाँ पे है रूट में क्या 1 माइनस कॉस एक्स और बटे क्या 1 प्लस कॉस एक्स है। ठीक है जी। हाँ तो इसमें कह रहा है कि एक्स वैल्यू पाई से कम होनी चाहिए, पाई से ज्यादा आपको नहीं लेना है। अच्छा यहाँ पर देखा जाए तो tan इनवर्स, अब बात आती है कि कौन सा फॉर्मूला आता है अप्लाई करें, तो यहाँ हम साइन स्क्वायर वाला इस्तेमाल करेंगे, मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा x बाई
2 बनेगा, ठीक है। और नीचे यहाँ हमारे पास क्या है 1 प्लस यहाँ पे रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। अच्छा देखिए हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो इसका 1 है ना वो कैंसिल हो जाए। भाई टर्म से कैंसिल होंगे तभी तो सॉल्व होगा, जब टर्म ही से नहीं कैंसिल होंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर इसके बाद अगर देखो आप इसको, अगर इसको आप ओपन कर दो, ठीक है, ओपन करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ रूट में आएगा, यहाँ रूट हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और यहाँ पे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ठीक है। अब 1 से सब कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे जो बचेगा वो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और यहाँ पे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 से 2 कैंसिल, ये ध्यान रखिए ये 2 को आप मत कैंसिल करिएगा, ठीक ना। वो साइन ऑपरेट कर रहा है इसको और ये कॉस ऑपरेट कर रहा है, उसके अंदर है, ठीक ना। तो पहले बाहर की चीजें करती तब अंदर की चीजें करती है ना, ठीक है। मतलब ये ऑपरेट कर रहा है, इसको ये नहीं करेगा, ठीक ना। यानी 2 काट दो आप x काट दो, इसको नहीं काट सकते, ठीक ना। अच्छा यहाँ हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है साइन बटे कॉस, क्या बनेगा ये tan स्क्वायर x बाई 2। साइन बटे कॉस क्या होता है, tan होता है, और यहाँ रूट स्क्वायर के रूट के बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा tan x बाई 2, tan से tan कैंसिल होगा, x बाई 2 इसका क्या हो गया आंसर। मतलब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं जिसका आंसर क्या आ जाएगा x बाई 2। यहाँ कोई मानने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक ना। यहाँ हम इसको इसी स्टेप में कर लिए, मतलब इसी को सॉल्व कर लिए तो आंसर आ गया, हम मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अच्छा तो इस तरीके से हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है तब उससे आप ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके पास क्या है, तो आप साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। साथ में आप क्या करिए लिखते चलिए, जहाँ पे आप दिक्कत हो तो रोक करके या तो एक काम कर लिया करिए, एक बार समझ लीजिए, फिर वीडियो को रोक करके अपने से लगाने का प्रयास करिए, ठीक ना। देखिए देख करके लगाएंगे तो कुछ भी आप कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक ना। समझ लीजिए फिर लगाइए, फिर आगे देखिए, ठीक ना। थोड़ा वर्क आप करेंगे देखिए तभी काम हो पाएगा। अब सोचेंगे सब कुछ आसान हो जाए, तो भाई सब कुछ आसानी नहीं, आसान नहीं। अगर आसान इतना ही होता सब कुछ तो सब नहीं पढ़ते। भाई लोग पढ़ाई से दूर भागते हैं, पढ़ने से दूर भागते हैं, तो क्यों भागते? अगर इतना आसान होता तो दूर लोग भागते हैं। लेकिन ध्यान रखिए जो आप सही काम करते हैं और जो अपने लिए काम करते हैं हमेशा उसमें आपको तकलीफ ही मिलती है। कोई अगर आप गलत काम करेंगे, देखिए हम अगर सही काम करते हैं हम हमेशा परेशान रहते हैं, और जो गलत काम करता है वो हमेशा खुश रहता है, ठीक ना। तो हमेशा ध्यान रखिए जब आप सच्चाई की राह पे या सही काम करेंगे या किसी के लिए, अपने लिए चाहे दूसरे के लिए, कई भी आप सच्चाई वाला काम करेंगे तो आपको परीक्षा ली जाती है, आपको कड़ी मेहनत कराई जाती है आपसे, ठीक ना। भगवान भी इतने आसानी से नहीं मिलते, उसके लिए भी तपस्या करनी पड़ती है, ठीक ना। तो सब कुछ इतना आसानी, सच्चाई जहां भी है, आप समझ लीजिए अगर आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं, समझ लीजिए कि आप सच्चाई वाला काम कर रहे हैं, ठीक ना। अगर आप आसानी से कोई चीज पाते हैं, इसका मतलब देखिए सिंपल सी बात है जी, अगर आप आसानी से आप कोई चीज पा जाएंगे उसका महत्व आपके जीवन में नहीं है। अगर आप ही किसी को आसानी से मिल जाएंगे तो वो व्यक्ति आपकी वैल्यूएशन नहीं समझेगा, इसलिए आप भी किसी को आसानी से मत मिलिए, उसमें भी वक्त दीजिए, मतलब वक्त लगाइए। आसानी से मत मिल जाए किसी को भी, अगर आप आसानी से मिल जाएंगे तो आपको क्या समझेगा, पागल ही समझेगा। इसलिए आप आसानी से किसी को मत मिलिए, ठीक ना। चलिए अच्छा यहाँ पे बात करते हैं। अब इसके हमारे पास यहाँ पे है tan इनवर्स, क्या हमारे पास है cos x और माइनस यहाँ पे क्या है sin x बटे क्या है cos x और प्लस हमारे पास क्या है sin x, और x की वैल्यू कह रहे हैं कि 0 से पाई के बीच हो रही, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक बात ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे बाहर tan है तो अंदर वाला भी tan में ही आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर बाहर वाला tan में है तो अंदर वाला tan आएगा, तभी tan इनवर्स से tan करता है ना, तो इसको भी हमें tan में कन्वर्ट करना होगा, ठीक ना। अगर tan में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे वो समझते हैं। अगर हम यहाँ पे cos कॉमन कर लें तो sin अपॉन cos, देखिए जैसे अगर आप बात समझ लीजिए, कॉमन से मान लीजिए हमने कहा a प्लस बी में अगर आप a कॉमन करना चाहते हैं, क्या a को कॉमन, यहाँ तो a है पर यहाँ पे a है क्या नहीं है, तो क्या करिए आप a से मल्टीप्लाई और a से क्या करिए डिवाइड करिए। अब a ऊपर बाहर हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ b, और नीचे ऊपर वाला कॉमन हो गया नीचे वाला बच गया, ठीक ना। और जिसमें नहीं है उसी से क्या करिए आप डिवाइड कर दीजिए, बात खत्म, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें तो सॉल्व अगर करें इसको तो ये क्या है सर जी,
cos x को क्या करें हम लोग कॉमन कर लें, यहाँ पे तो 1 बचा, यहाँ तो नहीं था, इसलिए sin x बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos x हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। अच्छा, अगर यहाँ पे cos कॉमन कर लें तो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin x बटे क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ। अब यहाँ पे cos से cos क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास जो बचा अब वो क्या बचा, वही तो बचा जो आप हम बचा रहे हैं। ठीक है, चलिए 1/1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan x। अब tan हो गया कि टर्म से एक तो बना, कोई फार्मूला तो बन नहीं रहा है, ठीक ना। अगर यहाँ पर आप देखें एक फार्मूला आप लिखे हैं, tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है जी, tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a। अच्छा, माइनस वाला देख लो आप, माइनस है वहां पे, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस tan a इंटू tan क्या हो जाएगा, b। फॉर्मूला सब आप लिखे हैं, ठीक, सब कुछ फॉर्मूला लिखा है, ठीक ना। तो tan a माइनस का फॉर्मूला क्या होगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, tan a इंटू tan b, थोड़ा सा इस लिख लीजिए, 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप कह रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे tan b है वहां तो मान लो tan x है, लेकिन जहाँ tan a है वहां तो 1 है, ठीक ना। तो 1 हम बना सकते हैं, कैसे, tan की वैल्यू 1 कब होती है, tan π/4 मतलब 45 पर कब होती है, tan 45 का मान है, और माइनस यहाँ पे tan x और बटे 1। देखिए 1 प्लस हमको चाहिए, इस 1 की जगह हम लोग tan 45 रखे, ध्यान रखिएगा, लेकिन इस tan में हमेशा एक नंबर तो मल्टीप्लाई होता है, मतलब किसी भी नंबर में 1 तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन में होता है ना, तो tan x के साथ 1 मल्टीप्लाई में होगा, मतलब यहाँ पे 1 की जगह हम x रख देंगे, और यहाँ पे tan π/4 रख देंगे, और यहाँ पे tan x तो पहले से ही है। कोई दिक्कत है क्या भाई, x का अगर tan x हम 1 मल्टीप्लाई करें कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ हमारे पास क्या बना, tan, और इस फॉर्मूला किसका बन गया, tan π/4 माइनस x का। अब देखिए tan गया π/4 माइनस x, ए इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक ना। तो इसमें भी मानने की कोई जरूरत नहीं हुई, बस एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट को समझते चलिए। देखिए सोचना भाई, सोचने की, देखिए ऐसे हम लोग देखते हैं, समझ आते हैं कैसे सवाल लगेगी, ठीक ना। तब आप भी सोचते हैं कि हम भी देखें सवाल, हम भी समझ जाएं कैसे लगेगी, स्टेप सारे। देखिए यहाँ हम लोग कई बार सवालों को लगा चुके हैं, क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं, देखने के बाद समझ आता है कि हाँ इनको ऐसे लगाना है, ठीक ना। तो जब आप भी 2-4-10 बार सवाल को लगा लेंगे तो आपकी भी रिपीटेशन में आ जाएगी, और आप जब देखेंगे समझ जाएंगे हाँ सवाल इस तरीके से लगेगी, ठीक ना। जिसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपको पता हो जाए देखने के बाद कि हाँ सवाल ऐसे लगे, ठीक ना। ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है किसी के पास, अगर ऐसा कोई बताता है तो फिर गलत बताता है, ठीक ना। सवाल तभी आपको आएगी, अगर सभी आपको सारे पता होंगे जब उस पर आप वर्क करेंगे, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। तो चलिए साथ में आप इनको आप ट्राई करिए, ठीक है। लगा सकते हैं तो लगाइए, नहीं लगा सकते हैं तो देखिए, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत और लगन बनाए रखिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए अगर आप, तो क्या दिया है, tan इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम कैसे सोचें, अब अगर मान लो यहाँ पे अगर x जगह हम साइन रखें तो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है। अगर मान लो अगर x का मान आप कुछ भी रखोगे, tan ही रख दो तो a स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा। साइन रखोगे a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर या कॉस, जो भी बन रहा है। यहाँ पे ए स्क्वायर परेशान कर रहा है, अगर जो भी होता है 1 प्लस में होता है या 1 माइनस में होता है, यहाँ ए स्क्वायर नहीं होता, तो ए स्क्वायर हमको हटाना है। तो कैसे हटाएं, अगर हम x का ऐसा मान माने जिसमें ए भी हो, जैसे मान लो ए साइन थीटा मान लें, तो ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, ए स्क्वायर दोनों जगह से हम कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। मतलब यहाँ पे काम हमारा कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, काम हमारा कर रहा है। अगर x के साथ अगर हम यहाँ पे देखिए क्या हमारे पास है, tan इनवर्स x अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पर जब मानते हैं कि माना x इज इक्वल टू साइन थीटा, लेकिन इसके साथ अगर हम a भी ले लें, क्या ले लें, a साइन थीटा, तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो क्या बनेगा जी, साइन, और यहाँ पे a साइन क्या बनेगा, थीटा, और बटे रूट में क्या हो जाएगा जी, a स्क्वायर, और a स्क्वायर यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। हाँ जी बनेगा, तो भाई सॉल्व कर लो, बनेगा तो, और क्या कहें। अब यहाँ पे क्या है, ए साइन
थीटा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन कर लें तो यहाँ तो 1 आएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ 1, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बनेगा ये किस में आता है, फ्यूचर टेंस में आता है, ए साइन थीटा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखें तो रूट हमारे पास क्या बना, ए स्क्वायर और 1, यहाँ पे आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से रूट से ए बाहर निकलेंगे, ए साइन थीटा और बटे क्या, ए कॉस थीटा। अच्छा जी, थीटा 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 हो गए। अब यहाँ पे क्या बना हमारे पास, टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है जी। अच्छा यहाँ कटेगा, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, थीटा बचेगा। अच्छा यहाँ थीटा की वैल्यू अगर निकाला जाए तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए के जगह एच पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आएगा, ठीक है। तो यहाँ जो थीटा की वैल्यू आई क्या आ गई, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं और सवाल को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, आप इनको ट्राई, ठीक है। फॉर्मूला आपने सामने रख करके ही काम करिएगा, ठीक है। देखिए जिससे मान लीजिए आप लगाते हैं ना, जो फॉर्मूला वाली कॉपी है वो आपने पास रखी, ठीक ना। जो भी आपको चीजें लगे, जरूरत पड़े, आप उनको क्या करिए, देखिए फॉर्मूले से मैच कराइए। कुछ मेहनत करेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर देखो आप, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ठीक है। जैसे अगर क्यूब आ रहा है ना, एक्स वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे ए क्यूब आ रहा है, ठीक है। तो हम कैसे सोचें, मतलब जैसे यहाँ पे देखिए टेन, आपको हम बताए हैं क्या, 3 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे क्या 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब इसी देखिए ना, एक्स क्यूब आपको मिल रहा है, एक्स स्क्वायर मिल रहा है, एक्स तो मिल रहा है, देखो सब चीज एक्स मिल रहा है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, ठीक ना। यही यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है ए क्यूब। अगर ए क्यूब हट जाए यहाँ से, मतलब ए हट जाए तो हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा आज सोच रहे हैं तो मतलब वही जो काम वहां पे किए थे, एक्स की जो वैल्यू लेट करेंगे उसमें भी हम लोग क्या लेंगे, ए लेंगे, क्या लेंगे, ए लेंगे, ए लेंगे, ए लेंगे, बी लेंगे, सी लेंगे, डी नहीं लेंगे, फिर भी हम कुछ नहीं करेंगे। क्या बोल रहे हैं सर जी, चलिए अच्छा काम करिए यहाँ पर, ठीक है जी। अगर x इज इक्वल टू हम मान लें क्या है, क्या क्या क्या, ए टेन थीटा ले लें, ठीक है। अच्छा थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकाल लो, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए होगा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए होगा, ठीक है जी। अच्छा यहाँ जब वैल्यू आप पुट करते हो तो क्या बनता है, यहाँ वही बनता है जो हम चाहेंगे। अगर इतना आसान होता तो हम चाह नहीं लेते, हम कुछ और बन जाते। अच्छा और क्या बनेंगे, अच्छा यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, ए टेन थीटा, ठीक। और यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन क्यूब थीटा, ठीक है जी। और नीचे हमारे पास क्या है, ए क्यूब है, और जहाँ पे 3a इंटू एक्स स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अच्छा इतना चीज हो गया। अब यहाँ पर अगर देखो आप तो टेन इनवर्स यहाँ पे देखिए 3a स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3a क्यूब, ठीक है, और टेन थीटा, और यहाँ पे ए क्यूब और हमारे पास क्या है, टेन क्यूब थीटा है, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर देखें तो क्या बन रहा है, ए क्यूब माइनस 3a क्यूब, यहाँ पे देख रहे हैं a इंटू ए स्क्वायर, ए क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पे क्या कर लो आप, यहाँ पे अगर हम ए क्यूब बाहर ले लें तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पर जो बचेगा, यहाँ बचेगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, और जब नीचे से आप कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब आपके समझ में आया, ए क्यूब से ए क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो फार्मूला बना भाई, ये किसका बना, टेन थ्री थीटा का, इनसे ए निपट गए, आ गया 3 थीटा और 3 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन क्या है, ये है, ये हमारे पास आंसर है इसका, ठीक है जी। तो इतनी झंझट
झंझट है नहीं जी, झंझट कुछ नहीं है, आसान है, ठीक ना। ये tan थीटा का फॉर्मूला हो गया, आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सारे फॉर्मूले हम लिखा दिए, ठीक ना। इसलिए टेंशन आपको नहीं लेना है, आपको आराम से काम करिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, मान निकालना है यहाँ पे, ठीक है। इसको रिस्क करते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ये सवाल कैसे दिख रही है आपको, जैसे एक्सरसाइज 1 में थी, जैसे एक्सरसाइज 1 में आपने किया था उसी तरीके से सवाल तो दिख रही है, हाँ उस तरीके से दिख रही है। देखिए अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है tan इनवर्स 2 cos और यहाँ पर 2 sin इनवर्स 1/2, ठीक है, यही तो लिखा है। अच्छा यहाँ पर देखो तो अभी अंदर से खोलना शुरू करो जी, अंदर से खोलना। अच्छा यहाँ पर देखो तो साइन की कब वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 का मान, 30 का मतलब π/6 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ साइन से साइन कटेगा तो हमारे पास क्या बचा, tan इनवर्स और यहाँ पे 2 cos और यहाँ पर देखें तो क्या बचा है 2 इंटू π/6 बचा है, तो यहाँ काट दो 3, ठीक ना। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे वही आया जो हम लाना चाहते हैं। अच्छा π/3 और π/3 का मतलब क्या होता है, ऐसे cos 60 और cos 60 का मान 1/2 होता है। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बनेगा tan इनवर्स 1 आएगा, क्या आएगा 1। अब यहाँ पे एक काम करो ना कि tan इनवर्स 1 है तो इसकी वैल्यू आप क्या करो, tan इनवर्स 1 क्या होता है, tan π/4 होता है और यहाँ से कटेगा तो क्या आएगा, इसका π/4 इसका आंसर आएगा, क्या आएगा π/4 आंसर आएगा, ठीक है जी। तो आराम से, तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो फर्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 2.1 किए थे उसी में आपको सिखाए थे सब, ठीक ना, तो वहां से ही आप इसको लगा सकते हैं। बस यहाँ पे स्टेप देखते चलिए, आप काम करते चलिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9। तो अब इसको आप देख लीजिए, अगर आपको दिख रहा है तो आपको सामने फार्मूला जो लिखा है, मतलब क्वेश्चन लिखा है फार्मूले पर डिपेंड है एकदम। देखिए अगर आप आसान से अगर देखना चाहें इसको, आसानी से देखते हैं, आता ही नहीं है। अच्छा यहाँ पर देखा जाए 1 + x² और यहाँ पे cos इनवर्स 1 - y² अपन 1 + y², ये भैया ये फार्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले कितने बताए थे आपको, 3 फॉर्मूले बताए थे, tan इनवर्स 2x अपन 1 - x², sin इनवर्स 2x अपन 1 + x² और एक बताए थे cos इनवर्स 1 - x² अपन 1 + x² बताए थे। तो यहाँ पर अगर आप देखो ना तो ये 1/2 तो है ही, एक इसका फॉर्मूला हो गया 2 tan इनवर्स x का है और ये क्या है 2 tan इनवर्स, यहाँ पे x है और यहाँ y है तो y ले लो आप। अब यहाँ पे क्या करो आप, यहाँ पर 2 कॉमन कर लो, जब 2 बाहर ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बचेगा, ठीक है। और 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन गया tan और यहाँ हमारे पास बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये तो फार्मूला आप जानते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है जी, इसका फार्मूला tan इनवर्स क्या होता है x प्लस वाई अपॉन 1 - xy, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, आंसर इसका क्या आ गया x प्लस वाई अपॉन 1 - xy, इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है। बस आप देखिए फार्मूला सब कुछ फार्मूला, एक बात ध्यान रखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स हो गया, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले पर ही चलती हैं, अगर आपको फार्मूला पता है तो लगा सकते हैं और फार्मूला नहीं पता है तो फिर आप बैठ करके रोइए, हम क्या करें। अच्छा अब आपके सामने यहाँ पर देख लीजिए अगली सवाल आ चुकी है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, अभी तो आप देखिए, अब आप सर जी ये कहेंगे कि साइन इनवर्स दिया गया है सर जी, और साइन दिया गया है सर जी 2π/3 दिया गया है सर जी, साइन से साइन क्या करिए उड़ा दीजिए, 2π/3 इसका क्या आंसर, गलत है जी। कैसे गलत है वो समझते हैं, आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था,
हम तो बहुत कुछ पढ़े थे, बस हमको याद ही नहीं रहता है। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे देखें 2π/3 का मतलब क्या है, 120 डिग्री। क्या है? 120 डिग्री इसका मतलब होता है। ठीक है। अच्छा, तो क्या दिक्कत है 120 है? आप ये जानते हैं कि जो साइन इनवर्स की वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान होता है, क्या मुख्य मान जो होता है वो किसके बीच बिलोंग करता है? -π/2 से +π/2, मतलब -90 से 90 के बीच में। ये तो 120 दे रहा है, तो वैल्यू को खींच के कहां लानी है? -90 से 90 के बीच में। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, साइन क्या, साइन π-π/3, साइन 180 माइनस थीटा। किसमें गए हम लोग गए किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और 180 है तो 180 चेंज नहीं होता है। ठीक ना, इसलिए आ जाएगा क्या, साइन π/3 मतलब साइन थीटा। अब यहां से साइन साइन उड़ेगा और इसका आंसर मिलेगा π/3। अब इसका आंसर क्या है? एकदम सही है। ठीक है, अब आगे चलो अपने क्वेश्चन की ओर, अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब आप देख सकते हैं, अब आपको ये पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x की मतलब जो इसका जो मुख्य मान होता है किसके बीच में मिलता है। ठीक ना, अगर मुख्य मान आप जानते हैं, देखिए फर्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से सब कुछ बताए हैं, फर्स्ट वीडियो की सवाल तो चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिए ना कि जो tan इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है, क्या होता है? मुख्य मान जो होता है वो -π/2 से क्या होता है? π/2 ही होता है। तो ये कितना है? ये कितना लेके आए? 135। 135 क्या पाया जाएगा उसके बीच में? क्या नहीं सर जी, तो बदल दीजिए सर जी। कैसे बदलेंगे? tan इनवर्स tan 3π अपॉन क्या है? 4। इसको आप क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स क्या लिख सकते हो? अच्छा, लिख सकते हैं tan π-π/4। ठीक है, और हम लोग यहाँ कहा सेकंड में गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये ध्यान रखना है भाई कि क्या होता है? माइनस में होता है। कौन माइनस में होता है? tan माइनस होता है, तो क्या आ जाएगा? tan π/ क्या आ जाएगा? tan π/4 आएगा। ठीक ना, और आपको हम बताए हैं क्या कि अगर हमारे पास -x है तो किसके बराबर होता है? -tan इनवर्स x के बराबर होता है। तो यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं इसको हमारे पास यहाँ पे tan इनवर्स, या हाँ ठीक है, तो ये माइनस से बाहर निकलेगा तो -tan, और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स π/4। ठीक है जी, या यहाँ पे देखिए सही तो है। ठीक है, अब इनवर्स यहाँ पे लगाया, बाहर लगाया, अंदर नहीं लगाया। ठीक है, अच्छा यहाँ से अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ माइनस और यहाँ पे π/4, यही इसका क्या हो गया आंसर। तो -45 इसके बीच में पाया जाएगा ना, क्योंकि -90 से 90 के बीच में है, तो -45 भी इसी रेंज में आएगा, इसलिए इसका ये आंसर सही है। यहाँ पे 3π/4 इसका आंसर सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि मुख्य मान से क्या चल रहा है? वो बाहर जा रहा है, और साइन इनवर्स डिफाइन होता है एक निश्चित डोमेन, मतलब एक निश्चित क्या कहते हैं रेंज में ही डिफाइन होता है tan इनवर्स x, और रेंज आपको -π/2 से +π/2 ही आपको दिखाया गया। ठीक ना, इसी में डिफाइन होगा। अच्छा, अब आपके सामने अगली सवाल आ गई, अब आप इनको देख लीजिए। देखना क्या है? लगाना है। अच्छा, इनको मिटते ही अब आपके पास लिया है tan, और यहाँ अंदर दिया है क्या? साइन इनवर्स 3/5। अब यहाँ पे परेशानी हुई तो बहुत तेज हुई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, साइन को भी tan में बदलना है और कॉट को भी क्या करना है? tan में बदलना है। ठीक ना, अच्छा साइन अगर हम देखें, साइन इनवर्स x इक्वल टू tan में क्या होता है? tan में क्या होता है? मान आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है? ये लंब बटे कण होता है, तो कण इसमें अगर लंब बटे कण, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा? लंब बटे 1 - x²। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये सब आपको याद कराएंगे। ठीक ना, अगर हम cot इनवर्स x को tan में ले जाएं तो tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। यही चीज हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और फिर फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक ना, और कैसे निकालते हैं ना, ये भी हम आपको बताए हैं, आपको याद होना चाहिए, और निकालते हैं वो भी हम आपको बताए। हर एक चीज आपको हम डिफाइन किए हैं भाई, इसलिए ऐसा मत कहना कि सर जी आप डिफाइन नहीं किए हैं, गलत लगता है। अच्छा, गलत लगता है। ठंडी है तो गलत तो लग भी करेगा, गर्मी होती है तो गर्म लगता। अच्छा, tan इनवर्स यहाँ पे क्या है? 3/2 है।
अच्छा यहाँ पर अगर देखो आप, तो अगर हम यहाँ पे मान यहीं पे रख दो ना, यहाँ पे tan इनवर्स क्या रखोगे आप, यक्स का मान 3 बटे कितना है 5, ठीक है, और बटे रूट में 1 माइनस 3/5 का क्या स्क्वायर, प्लस यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ पर क्या है 1/x मतलब 3 बाई कितना है 2 ठीक है। हाँ ठीक है, तो है। अब यहाँ पर अगर देखो आप तो क्या बनना है हमारे पास tan, और यहाँ पर tan इनवर्स, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा 3/5 तो है ही, ठीक है। अच्छा रूट में देखो आप तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 5 का कितना 25 हो जाएगा, 25 का यहाँ क्या करोगे तो 25 माइनस 9 बटे कितना हो जाएगा 25, और यहाँ हमारे पास 10 क्या बना, अब यहाँ पे 3/2 है तो उलट जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 16 बचेगा और ये 5, मतलब यहाँ पर जो आएगा यहाँ पे 3/5 आ गया, और यहाँ 16 मतलब 4 आ जाएगा, और नीचे यहाँ पे 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे tan इनवर्स 2 कितना हो गया 3, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो तो tan क्या हमारे पास आया, यहाँ पर tan इनवर्स हमारे पास बचा भाई 3/4, क्या बचा 3/4, और प्लस tan इनवर्स यहाँ पे 2 कितना आ गया 3 आ गया, ठीक। हाँ, अब यहाँ हम फार्मूला किसका अप्लाई कर देंगे, tan इनवर्स मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ठीक ना। तो क्या होता है फार्मूला, क्या होता है फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस y मतलब 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ठीक है, मतलब x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक ना। यहाँ पे देखें 3 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। अच्छा यहाँ से tan गया, यहाँ पे क्या बचा 3 और 4, 3 और 4 का लसा कितना होगा 12, और 3 त्रिक का 9, और 4 दूनी 8, और नीचे यहाँ पर देखो तो क्या बचा 1 माइनस, यहाँ 3 से कटेगा 2 से कटेगा, मतलब यहाँ पे 2 2 मतलब 1/2 आएगा, ठीक ना। बात समझ में, आप नहीं समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है भाई। 3 3 कैंसिल हो गया, और 2 दूनी 4, 1/2 बचेगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17 बटे कितना 12 ऊपर, और यहाँ 2 से गुणा करेंगे 2 माइनस 1 बटे कितना 2, ठीक है, और 6 दूनी यहाँ पे कितना होगा 12, नीचे 1 आएगा, जिसका जो आंसर बन रहा है 17 बटे कितना बन रहा है 6, इसका आंसर आ रहा है, ठीक ना। 17/6 इसका क्या आएगा आंसर आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन वैसे कहीं गलत नहीं है, सही है, ठीक ना। तो इस तरीके से हम इसको क्या करें पूरा सोल्यूशन आप देख सकते हैं, ठीक ना। बस यहाँ पे आपको कन्वर्जन देखना होगा, ठीक ना। यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, दोनों हमने किस में ले गए tan में ले गए, फिर tan फॉर्म लगा कर, क्योंकि बाहर tan बैठा है, जब अंदर tan इनवर्स x आएगा तभी tan इनवर्स आएगा तभी कटेगा, ठीक ना, और तभी आंसर मिलेगा। इसके लिए हमने इसको इस तरीके से किया। तो फिर अगला आप करिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 होगा। क्वेश्चन नंबर अब हम यहाँ पे 13 की बात करते हैं, ठीक ना। तब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अब हम लोग अपने लास्ट पर पहुंच रहे हैं, ज्यादा नहीं है, तो देख लीजिए बस सिंपल सा आप देखिए। मान अगर देखा आप देख रहे हैं आपको ना, ये कहाँ का है एक्सरसाइज 1 का, तो पहले वीडियो का क्वेश्चन है। अब क्या दिया गया है यहाँ पे देखिए 7π/6 है, और 7π/6 का मतलब कितना, देखो π/6 का मतलब कितना होता है 7π/6 है, तो यहाँ पे 7 to π/6 रख सकते हैं। π/6 का मतलब कितना होगा 30, और 60 कितना 21, 200 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 210। और जबकि cos का जो रेंज होता है, cos इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है वो होता है कहाँ 0 से पाई के बीच ही होता है। कहाँ होता है 0 से पाई, और यहाँ 210 बन रहा है, मतलब 180 से ज्यादा हो गया, मतलब अभी सही नहीं है। अच्छा सही नहीं है तो फिर क्या सही है, सही वही है जो हम देख रहे हैं। और यहाँ पे दिया गया है cos 7π/6, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो आप cos इनवर्स, यहाँ पे cos पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा cos इनवर्स। अच्छा ये कहाँ गए हम लोग थर्ड में, थर्ड में cos नेगेटिव होता है, इसलिए आ जाएगा cos कितना π/6 आएगा, ठीक। और cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए जो वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे देखिए सब
5π/6 यहाँ पे देखिए माइनस दे रहा है, अगर यहाँ 5π/6 मतलब 5 में 5 150 हो जाएगा, सही है, ये आंसर ये भी आना चाहिए, ठीक ना। अब देखो कैसे आएगा ये समझते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे ना बदल के जहां भी पॉजिटिव होता है वहां पे ले जाएं, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको 2π-5π/6 भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब किसमें गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में, 6 दूनी 12, 12 में से 5 के 7 नहीं बचेगा, ठीक है। मतलब इसको इस तरीके से जाओ, माइनस नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड में हम गए, ठीक ना। अगर सेकंड में गए, फोर्थ में गए, और फोर्थ में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, और 300 कितना 360 में बदलता नहीं है, तो इसका जो बनेगा कॉस इनवर्स, कॉस क्या आ जाएगा 5π/6, और ये 5π/6 है, इस रेंज में मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर π/6 हो जाएगा। मतलब इसका मतलब कितना 150 डिग्री, 150 है, 150 और 150 0 और 180 के बीच में मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी सही हो जाएगा। वहां माइनस आपको परेशान कर रहा था, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। इनको रेस किया जाए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रहा है, ये दे रहा है हमारे पास साइन π/3 माइनस साइन -1/2, ठीक है जी। अच्छा, आपको पता है क्या, आपको पता है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। इसलिए यहाँ पर साइन π/3 और प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। और आपको ध्यान होना चाहिए कि साइन कब होता है, क्या π/2, तो साइन π/6 मतलब 30 का मान होता है, साइन से साइन गया, क्या बचा साइन π/3 और प्लस π/6, और इन दोनों में लसा क्या हो जाएगा, इन दोनों में लसा जो होगा वो 6 हो जाएगा, 3 2 जा 2π आएगा, और यहाँ पे पाई आ जाएगा। यहाँ हमारे पास बचा क्या 3π/6, इसका मतलब बचा हमारे पास π/2, और π/2 मतलब कितना 1, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर डी क्या हो गया, सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और अब इसमें लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। तो आप इस तरीके से देखिए, ये भी जो क्वेश्चन सब लग रहे हैं सब एक्सरसाइज 1 के ही हैं, सारे 1 एक्सरसाइज की तरह हो रहे हैं, ठीक है। मतलब पहले वीडियो जैसे लगाए थे उसी तरीके से यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है वो समझते हैं। यहाँ हमारे पास दिया गया है tan इनवर्स √3, क्या है tan इनवर्स √3, ठीक। और यहाँ पर देखा जाए तो क्या है cot इनवर्स -√3, ठीक। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या होता है, आप जानते हैं cot इनवर्स माइनस इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x होता है, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। यहाँ हमारे पास tan इनवर्स √3 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई माइनस यहाँ पर cot इनवर्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको आप अगर ओपन कर दो tan इनवर्स √3 और माइनस पाई और प्लस cot इनवर्स √3, अब यहाँ पे एक चीज आपको देखने को बहुत अच्छा मिल रहा है, आप अगर देख पा रहे हैं तो हम समझ पा रहे हैं कि आप समझ पा रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे हैं तो हम समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है π/2। भाई यहाँ पर वैल्यू सेम होनी चाहिए, tan इनवर्स x ही तो है प्लस cot इनवर्स x ही है, x का मान क्या है √3 है, अगर बराबर है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है π/2 और माइनस पाई। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, लसा लेंगे तो 2π बटे कितना हो जाएगा 2, मतलब यहाँ पे माइनस π/2 इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने की कुछ जरूरत नहीं है, आप जानते हैं फॉर्मूला, आप रखिए तो अप्लाई करिए, आपका आंसर क्या आएगा माइनस π/2, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये 2.2 में जितनी भी क्वेश्चंस थे हमने अच्छे से कर लिया, और सारी चीज जितनी कंसेप्ट हो सकता है भाई मैंने आपको बताया, ठीक ना। भाई देखिए, सवाल लगाना है, क्वेश्चन लगाने हैं तो भाई समय तो लगेगा, देखिए, और चीजों को आप क्या करिए थोड़ा सा उसमें देखिए समय दीजिए। अरे अभी तुम्हारे पास बहुत समय है, अभी तो स्टार्ट, अभी तो तुम्हारे पास बहुत समय है, ठीक है।
अभी हमारे पास मतलब 2024 में पेपर नहीं देंगे, अब 2025 में देंगे, ठीक ना। तो हमारे पास तो बहुत समय है अभी ना, अभी तो हम आराम से लगा सकते हैं। सवाल कई बार करिए, देखिए अगर 10 चैप्टर हैं, अगर 10 चैप्टर में आपको अगर 8 चैप्टर भी आते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस पहले होना चाहिए, सिंपल सी बात है। 8 चैप्टर मतलब नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको सवाल आएगी, और सवाल तभी आएगी जब आप उसे समय देंगे। अब सोचिए कोई भी सवाल जिसको आप 1-2 मिनट लगाकर चलेगा, इसे कभी देखे नहीं आएगी तो कभी सॉल्व कर सकते हो क्या? जब इसे 2-4 बार देखोगे, लगाओगे, तब इसे आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक ना। इसलिए आप ध्यान रखिए, सवाल को लगाना है, उसमें समय भी देना है, और उसको रिवीजन भी हमें करना है, ठीक ना। कॉपी आप रखते रहिए, उसको एक बार पलटते रहिए, मत लगाइए बार बार, उससे एक बार थोड़ा देख लीजिए, ठीक ना। दिमाग में आपका सवाल का जो है ना, जो जिस तरीके से लगाई जाती है, उसका कुछ आपके पास दिमाग में होना चाहिए, ठीक ना। अभी नहीं कि आप लगा तो लिए सवाल, और सवाल जैसे लगते इसका कोई भी दिमाग में आपको कोई पॉइंट नहीं है, तो आप सवाल नहीं लगा सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मतलब विविध वाले प्रश्न में, ठीक ना। तो विविध वाले भी प्रश्न लगाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं ज्यादा। जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम में, जो बड़े क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर 8 नंबर वाले, 5 या 6 नंबर वाले, वो विविध से ही पूछे जाते हैं। तो विविध भी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।